सुहेल वड़ाइच साहब के गुज़श्ता हफ़्ते के कॉलम और इरफ़ान सदीकी पर तनकीद के जवाब में इरफ़ान सदीकी का भी जवाबी वार अपने कॉलम बोए खान काटे नवाज शरीफ में लिखते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब के गुज़श्ता कॉलम पर मेरा पहला रद्द-ए-अमल यही था कि अब चुप साध लेने का मरहला आ गया है। मैंने जो कहना था वज़ाहत से कह चुका। मैंने 4 मुतअय्यन सवालात उठाए थे ताकि कालमाती मुकालमा मौज़ूआती हदूद अरबा के अंदर रहे, लेकिन किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। कहानी वहीं घुमन घेरियां खा रही है जहां से शुरू हुई थी। वही पुरानी बात दोहराते हुए कहा गया, जो सलूक इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ और उनकी जमात से हुआ, नवाज शरीफ को वो सलूक दोहराने की बजाय मुफाहमत का हाथ बढ़ाना चाहिए। गोया इमरान खान मुश्किलात के जिस भंवर में डुबकियां खा रहे हैं, उसका सबब नवाज शरीफ की खुए इंतकाम है। कम अज कम मेरी समझ से बारतर है कि इमरान खान के कजिए में तीरों का रुख नवाज शरीफ की तरफ क्यों है। उस आशिफ्ता सर ने तो मट्टी की मोहब्बत में ऐसे बहुत से कर्ज उतारे हैं जो उस पे वाजिब भी नहीं थे। खान साहब तो ईवान के अदम एतमाद के बायस फारिग हुए। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बना, तीनों बार किसी न किसी की तेग सितम का निशाना बना। 9 साल जिला वतन रहा, 2 बरस से जायद जिंदानों का रिस्क बना रहा। इन्हीं बेमहर मौसमों में उसके वालिदैन छिन गए। वो इनके ताबूत लहद में ना उतार सका। शरीक हयात रुखसत हुई तो वो बेटी समेत अडयाला जेल में पड़ा था। 2 बरस बेटी की उंगली थामे पेशियां भुगतता रहा और आज भी भुगत रहा है। अशरों पर मुहित कड़ी सजाओं के मुकाबले में अब तक उसका साबित शुदा जुर्म सिर्फ ये है कि उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। अब जब 4 साल जिलावतनी काट कर वतन लौटा है तो उसे एक बार फिर कटहरे में खड़ा कर लिया गया है। मुबल्लिगीन मुफाहमत की FIR ये है कि वो सारी तवानाइयां इमरान खान की माफ़ी तलाफी पर मरकूज नहीं कर रहा। नवाज शरीफ के किसी हमदर्द को ये कहने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही कि जिस इमरान खान ने क्वेटा से चकदरा तक दर्जनों फौजी तनसीबात पर हमलों के जरिए फौज में बगावत भड़काने और जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलटने की साजिश की, उसे मुद्दई यानी फौज और रियासत, कानून और अदालतों ने तो कोई छूट देनी है या नवाज शरीफ ने। मजीद कहा गया, मैंने इमरान खान को मशवरा दिया था कि वो 9 मई के वाक़यात में मुलविस तमाम लोगों को पार्टी से निकाल दें। जिस तरह बेनज़ीर ने तैयारा अगवा के बाद अल-जुल्फ़िकार से पीपल्स पार्टी को बिल्कुल अलहदा कर लिया था। बेनज़ीर भुट्टो और अल-जुल्फ़िकार की मिसाल मैंने दी थी। उसे गलत मबहस का ज़ाविया देते हुए भुला दिया गया कि बेनज़ीर भुट्टो अल-जुल्फ़िकार की सरबराह नहीं थीं। उन्होंने तैयारा अगवा किया था, ना रियासत के खिलाफ बाग़ियाना कार्रवाइयाँ मुनज़्ज़म की थीं। इमरान खान इस मामले में बेनज़ीर नहीं, मुर्तज़ा भुट्टो हैं। वो 9 मई के वाक़यात में मुलविस ही नहीं, उन वाक़यात के मुहर्रिक और मनसूबा साज़ हैं। उनसे ये मुतालबा है कि वो 9 मई के वाक़यात में मुलविस तमाम लोगों को पार्टी से निकाल दें। मंतक व दानिश का मज़ा का खेज नमूना है। इरशाद हुआ, फौजी सरबराहों से इख्तलाफ बिल्कुल वही जुर्म है जो नवाज शरीफ ने 6 बार किया, जबकि इमरान खान ने वही जुर्म थोड़ी बार किया। ये अलग बात कि मियाँ साहब ने हर बार मुक़तदरा से दोबारा सुलह कर ली। इमरान खान इस लचक से आरी हैं, यही बात है कि वो मुसलसल मुश्किल में हैं। ये दलील तारीख के चेहरे पर कालक थोपने के मुतरादिफ है। नवाज शरीफ की अगर 6 फौजी सरबराहान से नहीं बनी तो ये सिविल बालादस्ती और फौजी दुराजदस्ती की जंग थी। किसी भी आर्मी चीफ से उसकी पुरखाश का सबब यह नहीं था कि वो असम्बली में उसकी नंबर गेम पूरी क्यों नहीं करता, उसके लिए मीडिया को नकील क्यों नहीं डालता, उसके मुखालिफिन को जेलों में क्यों नहीं झोंकता, उसकी करप्शन की पर्दापोशी क्यों नहीं करता, उसके हरीफों को इबरत के नमूने क्यों नहीं बनाता, इसके लिए दुनिया से पैसे बटोर कर क्यों नहीं लाता। बाजवा से वाहिद तिफलाना मुतालबा ये था कि मुझे नीचे ना उतारो, मुसलसल गोद में लिए रखो। जनरल राहील शरीफ ने नवाज शरीफ से कहा था, सर मुझे तौसी दे दें, पानामा को मैं संभाल लूंगा। नवाज शरीफ ने जवाब दिया, तौसी तो नहीं दी जा सकती, पानामा भुगत लूंगा। खान साहब का बेलचक रवैया मुलाहिजा फरमाएं। हुकूमत चली गई तो कूचे रकीब में सर के बल चलते हुए ईवान सदर पहुंचे। खुदी के परचम बरदार का मकसद आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात करना था। बैठते ही बोले, आरिफ तुम बाहर जाओ। सदर अलवी कमरे से बाहर निकल गए तो बाजवा से दस्त बस्ता इल्तमास की, PDM वालों को घर भेजो, मेरी हुकूमत बहाल करो, मैं आपको ताहयात तौसीक देने को तैयार हूँ। ये कहानी ISI चीफ अपनी तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान कर चुके हैं। किसी की बेलचकी का मवाजना किसी की इस्तकामत से किया जा रहा है। इमरान खान की पूरी सियासी जिंदगी जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम की वालेहाना हिमायत से लेकर जनरल बाजवा की रजाकराना ताहयात तौसी तक महदूद है। इसमें बेलचकी कहाँ से आ गई।
बारे गर्द अर्ज है कि इमरान खान और उनके रफ़क़ा को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके आइनी हकूक़ पामाल नहीं होने चाहिए, अदलिया उन्हें सिसिलियन माफिया और गॉड फादर वाला नहीं, हकीकी अदल दे। सुहेल वड़ाइच साहब ने ताज़ा तरीन कालम में कहा है कि तहरीक इंसाफ अपने सुलह पसंद लीडर को आगे लाए ताकि वो मुक़तदरा और दूसरी सियासी जमातों से मुज़ाकरात करके खिलाड़ी खान और तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता खोलें। यही गुजारिश मैं रोज़ अव्वल से कर रहा था। फ़र्क सिर्फ ये है कि रास्ता खुलवाने के लिए जिन्हें मुक़तदरा कहा गया है, मैं उन्हें चाबी बरदार कह रहा था। दुरुस्त कहा गया कि जो बोएंगे वहीं काटेंगे। नवाज शरीफ एकड़ों पर मुहित आलाम व मसाइब की खुदरौ फसल बगैर बोए ही काट रहा है। इमरान खान ने तो जहरीले नोकीले कांटों की फसल बड़ी मुशक्क़त और रियाजत से बोई, और आज जब पक कर तैयार हो जाने वाली ये फसल खान साहब को काटना पड़ रही है, तो मुबल्लिगीन मुफ़ाहमत का तकाजा है कि नवाज शरीफ खान साहब को तो किसी सायादार दरख्त तले बिठा दे और ये फसल खुद काटे। और आखिरी बात ये कि बासी भूसे की जुगाली और मुरझा जाने वाली दलीलों के गुलदस्ते सजाने का बेज़ौक तमाशा कब तक। हमारे चैनल डीटीएम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।